एक पहाड़ी पर एक स्कूल था। वह बहुत पुराना था और पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां लंबी और पतली थीं। वो आंखों जैसी लगती थीं। अंदर कमरे अंधेरे थे। हर जगह धूल जमी हुई थी। हवा में पुरानी किताबों और भूली हुई चीजों की सी गंध आती थी। यह स्कूल बहुत सालों से यहां था। इसमें बहुत से राज छुपे हुए थे। यहां आकर बच्चों को हमेशा अजीब सा लगता था। वो अजीब आवाजों के बारे में फुसफुसाते थे। वो ठंडी जगहों और हवा के झोंकों की बात करते थे। कुछ तो किसी श्राप की बात भी करते थे। यह पुराना स्कूल एक रहस्यमय जगह थी। बाथरूम तीसरी मंजिल पर था। वहां हमेशा ठंड रहती थी, यहां तक कि गर्मी में भी। सिंक पर दाग लगे हुए थे। शीशे धुंधले थे। बाथरूम के दरवाजे चरमराते थे। एक दिन लिली नाम की एक लड़की बाथरूम गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज आखिरी वाले बाथरूम से आ रही है। कुबुर्शती, कौन है वहाँ? लिली ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लिली ने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला। वह खाली था, लेकिन उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की और उसने अपनी आंख के कोने से एक परछाई को हिलते हुए देखा। लिली बाथरूम से बाहर भागी। वह बहुत डर गई थी। चुड़ैल की कहानी पूरे स्कूल में फैल गई। उनका कहना था कि वह बहुत समय पहले इस शहर में रहती थी। उस पर जादू करने का इल्जाम था। शहर के लोग उसकी शक्ति से डरते थे। उन्होंने उसका पीछा करके उसे जंगल में भगा दिया। चुड़ैल को पुराने स्कूल में पनाह मिली, लेकिन शहर के लोगों ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मौत की सजा दे दी। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, चुड़ैल ने स्कूल को श्राप दिया। उसने हमेशा के लिए इमारत को अपना अड्डा बनाने की कसम खाई। कुछ बच्चों ने कहानी को एक बेकार की कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दूसरे लोग अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते रहे। उन्होंने कहा कि चुड़ैल की आत्मा अभी भी हॉल में घूमती है, बदला लेने के लिए। एक शाम बेन नाम का एक लड़का देर तक रुका रहा। वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। स्कूल खाली था। बेन ने तीसरी मंजिल के बाथरूम से आवाज सुनी। वह सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर चला गया। बेन बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह अंदर से रोने की आवाज साफ साफ सुन सकता था। वह जानता था कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन कुछ तो ऐसा था जिसने उसे मदद करने के लिए मजबूर किया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाथरूम में अंधेरा था, लेकिन बेन कोने में दुबके हुए एक व्यक्ति को देख सकता था। वह उसकी कक्षा की एक लड़की थी। वह बहुत रो रही थी। क्या हुआ? बेन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की इतनी डरी हुई थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। बेन ने धीरे से उसे उठाया। वह उसे बाथरूम से बाहर निकालकर बरामदे में ले गया। धीरे धीरे वह शांत होने लगी। उसने बेन को बताया कि उसने बाथरूम में कुछ देखा था। उसने कहा कि यह एक लंबे बहते हुए गाउन में एक आकृति थी। उसके लंबे नुकीले नाखून और चमकती लाल आंखें थीं। बेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह जानता था कि वह लड़की के डर को नजरअंदाज नहीं कर सकता। साथ में वे प्रिंसिपल के ऑफिस गए। उन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। प्रिंसिपल ने ध्यान से सुना। वह चुड़ैल की कहानियां जानता था, लेकिन उसने हमेशा उन्हें झूठी कहानियां समझकर खारिज कर दिया। अब वह इतना निश्चित नहीं था। अगले दिन प्रिंसिपल ने कुछ लोगों को बुलाया जो इस बारे में जानते थे। उन्होंने पूरे स्कूल की तलाशी ली। उन्हें भूतिया होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ और मिला। उन्हें अटारी में छुपाकर रखे पुराने अखबार मिले। अखबारों में चुड़ैल की कहानी थी, लेकिन यह वह कहानी नहीं थी जो हर कोई जानता था। चुड़ैल बुरी नहीं थी, वह लोगों का इलाज करने वाली थी। उसे उन लोगों ने झूठा फंसाया था जो उसकी शक्ति से डरते थे। प्रिंसिपल ने स्कूल के साथ सच्चाई शेयर की। उन्होंने चुड़ैल की याद में एक समारोह का आयोजन किया। उन्होंने उस अन्याय के लिए माफी मांगी जो उसके साथ हुआ था। उस दिन के बाद से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। चुड़ैल की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई।